फागुन महीने की शुरुआत के साथ झारखंड की सियासत में भी हर पल नया रंग देखने को मिल रहा है। एक ओर लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, तो वहीं झारखंड की राजनीति में अचानक से हलचल तेज हो गई और विभिन्न पार्टी के वरिष्ठ नेताओं विधायकों के पार्टी से पाला बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इधर 2 दिनों के भीतर भाजपा पार्टी और झारखंड की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 शीर्ष नेता विधायकों ने अपनी पार्टी छोड़ नई पार्टी का दामन थाम लिया। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की जामा विधायक सीता सोरेन भाजपा में शामिल हो गई और महज 24 घंटे के भीतर झारखंड मांडू विधानसभा से 3 बार विधायक रहे जयप्रकाश भाई पटेल भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और झारखंड कांग्रेस कमेटी के प्रभारी अध्यक्ष सहित अन्य नेताओं के समक्ष उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष ने जयप्रकाश भाई पटेल के पार्टी में आने से मांडू विधानसभा क्षेत्र में सफलता की बात कही। आज साथियों बहुत ज्यादा कुछ कहने का दिन नहीं है। जो हमारी इनसे बातचीत हो रही थी लगातार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी, जो इनकी एक कसमकस थी कि मैं जिस विचारधारा से आता हूं शायद कहीं गलत जगह फंस गया हूं। इस देश बेचने वाले और देश बचाने वाले की लड़ाई में हमें देश बचाने वाले के साथ रहना है और ये लगातार इस तरह की बातें होती रहती थी। हमारे कई साथियों से मिलते रहे हैं और एक पुराना रिश्ता रहा। इनके पिता स्वर्गीय टेकलाल महतो जी बहुत कद्दावर नेता थे झारखंड के। पूरा झारखंड जानता है किस परिस्थिति में उन्होंने कब कब जो कांग्रेस की जब भी मदद की जरूरत पड़ी तो उन्होंने दूसरे दल में रहते हुए भी एक महागठबंधन के तौर पे वो पहले भी मदद करते आए। ये पूर्व मंत्री भी रहे हैं झारखंड सरकार में और 3 टाइम के विधायक हैं और इनके क्षेत्र में कभी इनके परिवार को छोड़ करके एक बार कोई जीता है, नहीं तो 8 बार इन्हीं लोगों का उस पर दबदबा रहा है। और हम समझते हैं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से हम सबों को वहां फायदा मिलेगा। मैं आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय प्रभारी गुलाम अहमद मीर साहब का, शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने इस प्रपोजल को सहमति दी है, और पवन खेरा साहब का जिन्होंने आज इसका आयोजन किया है। और इनका भी धन्यवाद इसलिए कर दे रहा हूं पहले ही कि इन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। मैं समझता हूं कि आज जब डर और लालच के कॉकटेल के आगे सब लोग नतमस्तक हो रहे हैं, वैसे समय में इन्होंने कांग्रेस का दामन थामना उचित समझा है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। इधर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने नेताओं के दल बदल को लेकर कहा कि कोई व्यक्तिगत हित के लिए राजनीति करते हैं तो कोई राष्ट्रहित के लिए। हालांकि उन्होंने जयप्रकाश भाई पटेल के इस कदम को आत्मघाती बताया। अपने हिसाब से देखते हैं राजनीति को और अपने हित को देखते हैं। कोई देश के हित को देखता है, कोई व्यक्तिगत हित देखता है। इस लिहाज से लोग किस परिवार को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं, कोई राष्ट्र को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो निर्णय है उन निर्णयों को उस हिसाब से देखा जाए। वो गए हैं, अब आगे उनका भविष्य है। लेकिन मुझे लगता है एक युवा नेता थे, उनको इस तरह का आत्मघाती कदम नहीं उठाना चाहिए। नुकसान और फायदा भारतीय जनता पार्टी का भी इसको सोची ही नहीं है। हम लोग अपने विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हैं और जो इस विचारधारा के साथ जुड़ता है हम उसके साथ आगे चलते बढ़ते रहते हैं। एक जाता है 100 जुड़ता है। जो झारखंड को जिस तरह से गर्त मिले जाने का काम हुआ है, जिस तरह भ्रष्टाचार ने झारखंड को पूरी तरह से तहस नहस किया है, उस परिवार में रहते हुए भी सीता सोरेन जी ने सरकार में रहकर के भी उसके विरोध किया है। तो मुझे लगता है कि उसको उन्होंने अपने आत्मा की आवाज़ सुनकर के उन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की ऐलान किया है और जो हम लोग कहते थे उसको पुष्टि की।